चौधरी हसीब अनवर साहब चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो चौधरी साहब, हम देखते हैं कि IMF की जो भी तजवीज़ होती है, जो हुकूमत के फ़ायदे की तजवीज़ होती है वो हुकूमत मान लेती है और फौरी अमल भी हो जाता है। अब अगर ये 45% टैक्स की तजवीज़ सूबे मान लेते हैं तो ज़राअत के शोबे को लेकर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? चूँकि एक इल्ज़ाम बार बार इस शोबे पर यह लगता है कि ये इकॉनमी का 24% है, लेकिन ये टैक्सेस में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अभी IMF की बात की, जो भी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लेना होता है वो IMF के खाते डाल दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ने 3900 गंदम की इमदादी कीमत अनाउंस की, लेकिन उस कीमत पर 1 किलो भी गंदम नहीं खरीदी गई। फी एकड़ मेरे काश्तकार की जेब से 1500 रुपये मन के हिसाब से तकरीबन 40 से 50 हजार एकड़ 40,000 रुपये तक फी एकड़ पैसा निकाल लिया गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है इनकम टैक्स की। पहले मेरे काश्तकार की इनकम तो इंश्योर कर दी जाए। वो बेचारा तो हर फसल में नुकसान कर रहा है, जो फसल लगाता है उसी के अंदर उसको नुकसान हो रहा है। इस टाइम जितनी इनपुट्स हैं उनके रेट्स बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं और जो किसान की फसल उतरती है उसको औने पौने दामों किसान से लूट लिया जाता है। चाहे वो मकई की फसल हो, चाहे वो चावल की फसल हो, चाहे वो गंदम की फसल हो, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे वो गन्ने की फसल हो। गन्ने के काश्तकार को अभी तक पिछले साल के पैसे ही वापस नहीं मिले और अगली फसल आने के लिए तैयार है। गंदम के अंदर उसने नुकसान किया। पिछले साल वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कपास की इमदादी कीमत अनाउंस की, किसी एक काश्तकार को इमदादी कीमत नहीं मिली। इस वक्त मकई का मार्केट का रेट 2100 रुपया है। अगर सारी मकई बेच भी दी जाए फिर भी खर्चे ही पूरे नहीं होते। IMF की ये जो तजवीज़ है कि ज़राई इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए, पहले कम से कम उसकी इनकम तो इंश्योर कर दें आप। जब वो बेचारा किसी इनकम में होगा तब आप उसे टैक्स भी ले लें। इस वक्त मेरे इजला की पोजीशन ये है कि जहां गंदम लोगों ने उठा ली है वहां पर अगली फसल काश्त ही नहीं हुई। फसल काश्त ना होने की दो वजूहात हैं। एक तो काश्तकार के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अगली फसल काश्त कर सकता। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह शेक हो चुका हुआ है, वो इस कदर परेशान है तो ये तो आप बात कर रहे हैं उस छोटे काश्तकार की मुश्किलात का ना, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, वो तो ज़ाहिर है ये मुश्किलात नहीं फेस कर रहे। क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे भी सैलरीड पर्सन हैं, तनख्वाहदार तबका, जो कि जिनकी बहुत कम तनख्वाहें लेकिन उस पर टैक्सेस को डबल किया गया है। तो अब वहाँ से भी ये डिमांड आती है कि भाई इस सेक्टर को क्यों आपने एग्जाम्पशन दी हुई है, कम से कम उस बड़े लेवल पर तो आप टैक्सेस को आयद कर दें। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में 92% लैंड होल्डिंग 12.5 एकड़ से कम के काश्तकार की है। आपने अगर टैक्स लगाना है तो आप जो पीछे वाला 8.5 एकड़ का 8.5% वाला काश्तकार है, जिसके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, जो कि इन असेंबलियों में बैठे हैं, किसान के नाम पे या जिम्मेदार के नाम पे बैठे हैं, आप उनसे टैक्स लें। आप वहां से शुरू करें, बजाय इसके कि वो गरीब काश्तकार जो खाद की बोरी खरीदता है तो इस हुकूमत को टैक्स देता है, डीजल खरीदता है तो इस हुकूमत को टैक्स देता है, बिजली जलाता है तो इस हुकूमत को टैक्स देता है, अपनी फसल के ऊपर कोई स्प्रे करता है तो इस हुकूमत को टैक्स देता है, कोई बीज अपनी फसल लगाने के लिए लेता है तो इस हुकूमत को टैक्स देता है, अपने घर की जरूरियातें जिंदगी जिसमें घी, आटा, चीनी, चावल जो खरीदता है तब इस हुकूमत को टैक्स देता है। उस बेचारे को कम से कम सांस लेने के काबिल साहब, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक छोटा काश्तकार बिल्कुल उसी तरह परेशान है जिस तरह दीगर सेक्टर के पिसे हुए तबके परेशान है। लेकिन ये जो 92% की आड़ में बाकी 8-8.5% लोग छुप रहे हैं, तो फिर ये इन्हें भी तो आप ही लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा, आप ही को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हाँ इनसे शुरू करें, इनसे पहले 8.5% से मुकम्मल तौर पर टैक्स लें, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। जी मैं यही तो कह रहा हूं, ये जो 8.5% वो लोग
जिनकी ज्यादा जमीनें हैं, जो जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग है, उनमें से 95% लोग तो असेंबलियों में बैठे हैं। क्या सिंध असेंबली के अंदर कितने परसेंट इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है? वहां पे सारा बड़ा जिम्मेदार बैठा हुआ है। पंजाब के इन अजला से जो जाके असेंबलियों में बैठे हैं, जो कि असेंबलियों में बैठ के ना किसान की बात करते हैं ना ज़राअत की बात करते हैं, जो वहां बैठ के सिर्फ मरात ले रहे हैं, ये वो 8% में से हैं। आपने अगर टैक्स लगाना है, यही लोग इस मुल्क की शराफियां हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सी बनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।